ओम साई राम। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग साई राम। हैप्पी थर्सडे टू ऑल। आज का बाबा का संदेश। मेरे बच्चों, आज जो सच्चाई मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ ना, तुम यह जान करके अवश्य रो दोगे। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत तो निश्चित है, जरूर होगी। आज तुम इस संदेश तक अगर पहुँचे हो तो इसके पीछे भी तुम्हें हैरान करने वाला कारण होगा। आज ही सच्चाई को जानकर तुम खुद अत्यधिक भावुक हो जाओगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे आज ध्यानपूर्वक समझना अति आवश्यक है। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, जानते हो? ईश्वर के घर में करोड़ों आत्माएं कतार में खड़ी हैं। वह सब ईश्वर से हमेशा प्रार्थना कर रही हैं कि हे साईं, हे ईश्वर, उन्हें एक बार मानव शरीर प्रदान किया जाए। बस एक बार मानव शरीर प्रदान करके धरती लोक पर भेजा जाए, जहाँ वह अपने सभी पूर्व कर्मों को नष्ट करके सदा के लिए अपने वास्तविक घर में जा सके, जो उनका रियल का घर है। वास्तविक घर यानी परमात्मा का घर, परमात्मा का हृदय, परमात्मा की दुनिया, जहाँ से उनकी सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी। पहले वहाँ से ही हमने जन्म लिया था ना, तो वह अपना वास्तविक स्वरूप पहचान सके। मेरे बच्चों, वह प्रति क्षण ईश्वर से विनती करती है कि हे ईश्वर, मुझे एक बार जो है मनुष्य का शरीर दे दीजिए, मुझे मानव शरीर में भेज दीजिए। ईश्वर जैसे ही कुछ चयनित आत्माओं को मानव शरीर देते हैं, वह ईश्वर के समक्ष रोने लगती है। मेरे बच्चों, आप हमारे पिता हैं, हमारे जन्मदाता हैं। ऐसे आत्माएं बाबा के सामने, ईश्वर के सामने कहती हैं। आपको छोड़कर हम उनसे, वो कहती है आत्माएं कि हे बाबा, मैं आपको छोड़कर उस अनजान जगह पर जा रहा हूँ। आप हमेशा हमारे साथ चलिए, हमेशा हमारे साथ रहिए। ईश्वर इन जो हैं उनकी विनती को सुनते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हृदय में बैठ कर रहूँगा और हमेशा हर पल तुम्हारे साथ चलूँगा। जब जब तुम मुझे पुकारोगे, मेरी ओर देखोगे, मैं तुम्हें हमेशा उत्तर दूँगा। इस वचन के साथ वह आत्मा के हृदय में बैठकर मानव शरीर में धारा पर आ जाते हैं, इस दुनिया में आ जाते हैं। और वह आत्मा जो इतनी गिनती करके मानव शरीर धारण करके इस धरती पर आती है, उस समय जो बाबा के सामने कहती है, जैसे ही वो यहाँ पर धरती पर आती है तो क्या करती है, संसार के चकाचौंध देख करके वह सब कुछ भूल जाती है कि उसने ईश्वर से क्या मांगा था, क्या करने वो आई थी। वह अपना वास्तविक उद्देश्य को भूल जाती है। कि वह यहाँ अपना स्वरूप जानने के लिए आई थी। यहाँ उसका कोई पहचान
नहीं है, ना उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। केवल ईश्वर जो उसके हृदय में बैठकर आए हैं, वही एकमात्र उसके अपने हैं। जानते, ईश्वर उसे बार बार याद दिलाते हैं कि यह तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, इसके लिए तुम इस धरती पर नहीं आए हो। ईश्वर की आवाज़ जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे सुनना बंद कर देते हैं। हम सब जब कोई गलत कार्य करता है तो बाबा की आवाज़ सुनाई बंद हो जाती है। ईश्वर उसको हृदय से आवाज़ लगाते हैं कि हे बच्चे, ये गलत कार्य मत करो, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन फिर भी हम उस आवाज़ को सुन नहीं पाते, और हम लोग अपने दिमाग से उस आवाज़ को क्या करते हैं, दबा देते हैं। मेरे बच्चों, एक के बाद एक गलत कार्य हम करते चले जाते हैं। वह पाप के कुछ कर्मों को नष्ट करने आया था, यह भूल जाते हैं। पर वह उसके कई गुना पाप जो हम धोने आए थे, ख़त्म करने आए थे, और बल्कि इकट्ठा कर लेते हैं। हम लोग सर्जनकर्ता बन जाते हैं पाप के, प्रेम के, पुत्र के, धन के, संतान के। इनके पीछे भागते भागते हम उस खुशी को ढूंढने लगते हैं कि कहाँ है हम, जो उसे मृत्यु तक प्राप्त नहीं होती। इंसान भटकते रहता है लेकिन उसको खुशी नहीं मिलती जो ढूंढता है, क्योंकि वह है ही नहीं। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है ना, यही है। मेरे बच्चों, वह मानव शरीर धारण करके भी आत्माएं ईश्वर से प्रेम ना कर सकती है, ना कर सके। तो मेरे बच्चों, ईश्वर की भक्ति ना कर सके ऐसा शरीर किस काम का। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास ना कर सके ऐसा शरीर किस काम का। आध्यात्मिक रुचि ना जगा सके ऐसा शरीर किस काम का। क्योंकि जब वह वापस अपने ईश्वर के घर जाएगा ना, तो क्या होगा, बस सिर्फ उसी कतार में खड़ा होकर न जाने कितनी सहस्त्र वर्षों तक ईश्वर से फिर एक बार मानव शरीर मिलने की प्रार्थना करने में लग जाएगा, और सिर्फ यही करेगा। आखिर वह कब तक अपने मूल स्वरूप से दूर रहेगा? आखिर कब तक वह नकली घर की चाह में वास्तविक घर को छोड़कर भटकेगा? मेरे बच्चे, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने आज क्या सीखा मेरे इस संदेश से। बताओ मुझे, क्या यह तुम्हारी कहानी नहीं थी? क्या तुम्हें अब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? आज इस संदेश तक आना एक बहुत बड़ा कारण है। तुम्हारी आंखें खोलने के लिए तुम पृथ्वी लोक पर क्यों आए हो? अपने मूल्य उद्देश्य को समझो। और सब कुछ मैंने आज इस संदेश में स्पष्ट किया है तुम्हें। मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ और तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा। अगर हाँ, आपको
डिवाइन शक्तियों पर विश्वास है तो हाँ लिखिए। जय साईं, हैप्पी थर्सडे।